तो दोस्तों ड्रामा सीरियल बेबी बाजी अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। मिस की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब अस्मा फैसला कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो किसी भी सूरत में नसीर को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि नसीर ने अस्मा के साथ अच्छा नहीं किया होता और उसे बहुत ही अज़ियतें दी होती हैं। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि जमाल अब अस्मा के पास आता है और उसे कहता है कि अस्मा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नसीर ने तुम्हें बहुत ही तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि तुम उसे इतनी नफ़रत करना शुरू कर दो। वो आखिरकार तुम्हारा शौहर है और तुम्हें उसे माफ़ कर ही देना चाहिए। उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। एक तो उसका कारोबार बुरी तरह तबाह हो गया है, दूसरी तरफ उसका घर आरक्षी लेवड़ी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें उसे माफ़ कर ही देना चाहिए। जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगी तो उसका खुदा भी उसे माफ़ नहीं करेगा। खुदा के लिए अस्मा उसे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर अस्मा कहती है कि जमाल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुमने तो हमेशा अपने भाइयों का भला ही चाहा है, लेकिन तुम नहीं जानते कि नसीर की वजह से मुझे कितनी अज़ियतों का सामना करना पड़ा है। उसने मुझ पर और मेरे बेटे पर बहुत ही अज़ियतें दी हैं और मैं नहीं चाहती कि अब मैं उसे माफ़ कर दूँ। मैं उसे किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगी। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा जमाल परेशान हो जाता है और अस्मा से कहता है कि जब उसकी माँ उसे माफ़ कर चुकी है तो तुम उसे कैसे नहीं माफ़ कर सकती, तुम्हें भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। अब हमारी माँ भी उसे माफ़ कर चुकी है। अस्मा कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माँ क्या चीज़ होती है। माँ का तो दिल बहुत ही बड़ा होता है, वो तो माफ़ कर चुकी है, लेकिन अब नसीर को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तब मैं उसके बारे में सोचूंगी। जमाल कहता है कि इसके लिए आप परेशान मत हो, नसीर खुद आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब वासिफ बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो नसीर के पास जाता है और उसे कहता है कि नसीर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा कारोबार और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो जिसकी वजह से हुआ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमने अपनी माँ को इसी तरह ही छोड़ दिया था और उसकी हाई हमें लग गई है। इसी वजह से आज रक्षी तुम्हें छोड़कर चली गई है और बुरे तरीके से उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें इन इशारों को जानना होगा। अब हमें अपनी माँ से माफ़ी मांगनी होगी और जिस तरह तुम सोच रहे हो कि अस्मा तुम्हें माफ़ नहीं करेगी ना, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी, लेकिन तुम्हें अब अस्मा से भी माफ़ी मांगनी है और बेबी बाजी से भी। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा नसीर रोने पर शुरू हो जाता है और वासिफ से कहता है कि भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने अस्मा और बेबीबाजी के साथ बहुत ही गलत किया। बेबीबाजी तो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन अस्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत ही गलत किया। यहाँ तक कि मैंने उस पर हाथ भी उठाया था। वासिफ कहता है कि उसके लिए तुम परेशान मत हो, उससे मैं बात करूंगा, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगी, लेकिन पहले तुम्हें बेईबाजी से माफ़ी मांगनी होगी। नसीर कहता है कि मैं किसी से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं और ना जाने और क्या यहाँ पर बेईबाजी मुझे माफ़ कर देगी। वासिफ कहता है कि अरे तुम किस तरह की बात कर रहे हो, बेईबाजी तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी, आखिर वो हमारी माँ है और माँ के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। वो तो अपनी माँ को, अपने बेटों को बहुत ही जल्द माफ़ कर देती है और उसी तरह मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी। तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब जहाँ पर फ़रहत बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो हज़रा से कहती है कि ज़रा मैं तुम्हारे फीलिंग को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम पर क्या बीत रही है। हकीकत जानो, जो कुछ हमने बेबाजी के साथ किया था ना, आज उसी की तकलीफ़ हम पर गुजर रही है। मेरे साथ भी बहुत ही बुरा हुआ है, इसलिए अब हमें जाकर बेबाजी से माफ़ी मांगनी होगी। तुम्हें जो ब्लड कैंसर है, ये उसी बात का नतीजा है। जिस तरह तुमने बेबाजी को ज़लील किया था और धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा अज़रा परेशान हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। फ़रह से कहती है कि फ़रह तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो, मैंने तो बेबाजी को बहुत ही ज़लील किया था और बुरे तरीके से धक्के देकर इस घर से बाहर निकाला था। मैं ये भी भूल गई थी कि वो भी किसी की माँ है। इसी वजह से आज जमाल मुझसे सख्त नफ़रत करता है, क्योंकि उसे तो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन मैंने माँ और बेटे को इस तरह अलग किया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जमाल मुझसे इस तरह नफ़रत करेगा। फ़रहत कहती है कि तुमने
दो लोगों का दिल दुखाया है, एक बेबीबाजी का और दूसरा जमाल का। अब दोनों से तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। मुझे लगता है कि बेबीबाजी तो तुम्हें माफ़ कर देगी, लेकिन जमाल तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे तुमने बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाए हैं। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा अज़रा परेशान हो जाती है। फ़रज से कहती है कि मैं किसी से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी के बहुत ही कम दिन बच चुके हैं। मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबसे माफ़ी मांग लूँ, हो सकता है कि मेरा खुदा मुझे माफ़ कर दे। फ़रज कहती है कि तुम्हें ज़रूर बेबीबाजी माफ़ करेगी और जमाल से तो मैं खुद भी बात कर लूँगी। तो दोस्तों, ये सब के जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं, तो दोस्तों क्या अब यहाँ पर अज़रा को सही सज़ा मिल रही है? जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया था, आज उस पर जो बीत रही है। तो दोस्तों, ये सब के जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं, तो दोस्तों अब ड्रामा सीरियल बेबीबाजी बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामे को नहीं देख रहे तो ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।